हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयंतवासी। सबसे पहले हमारे गोराई के एमएचबी में जो झोपड़े टूट गए थे उन सबको बहुत बहुत विद्या देवी की तरफ से बधाई। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। जो 100-150 झोपड़े तोड़ दिए गए थे, जो 40 साल से रह रहे थे, आखिरकार उनको आज इंसाफ मिला। और कहा गया है कि जहाँ पे वो लोग अभी रह रहे थे, फिलहाल अभी थोड़े दिनों के लिए वहाँ झोपड़े बना के रहे और थोड़े दिनों में उनको 2011 के पेपर के अप्रूवल के साथ उनको फ्लैट दे दिया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले इस काम के लिए सबसे पहले बधाई दूंगी। सबसे पहले मैं अपने माँ कुलदेवी विंध्यवासिनी को, क्योंकि वहाँ अमावस्या की पूजा की थी। उसके बाद मेरी मेलड़ी माँ माता रानी को, क्योंकि सब माँ एक ही हैं। उसके बाद सबसे बड़ा थैंक यू मेरे सुल्तान जीन को। मैंने कहा ना, सुल्तान जीन में जो तालों वाला पावर है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम न हो अभी तो। और उसके बाद सबसे बड़ा थैंक यू मेरे बच्चे, मतलब मेरी प्रांजल दुबे, मेरी बिटिया रानी ने, छोटी सी बिटिया रानी ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है जो शायद कोई नहीं। क्योंकि देखिए, मैं क्या कर रही थी, मैं तो वहाँ से बैठे बैठे खाने का ऑर्डर कर रही थी, यहाँ खाना आ रहा था, लेकिन वो खाना बट रहा था। और उसके बाद सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पति प्रदीप धावारे को और उनके पूरे लड़कों को, जो लड़के उनके साथ दौड़ के डेली काम कर रहे थे, उन सभी को, सबको बड़ा वाला थैंक यू। हाँ, कुछ लड़कों से मैं नाराज़ हूँ क्योंकि रह रहे के ये लोग मेरा ईगो हर्ट करते हैं। इनको पता है कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वही काम ये लोग करते हैं, ऐसी बात है। तो चलो, बाद में देखूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। क्योंकि मैं सब कुछ अच्छे से करना जानती हूँ, अच्छा बुरा सब करना जानती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि विद्या देवी के दिमाग पे ना लगे तो भला होगा आपका, नहीं तो फिर हर तरह से जाओगे। दूसरी बात, सबसे बड़ा थैंक यू, पहले जो अच्छी बातें बताती हूँ। थैंक यू इसलिए कि मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई। मेरी बेटी ने वहाँ पे जाके जो लोगों को खाना बांटा, देखिए सारे लोगों को बोलूँगी, मुझे थैंक यू मत कहिए, सबसे बड़ा थैंक यू मेरी बेटी को कहिए। क्योंकि वो अभी तक, आज तक भले 10 दिन से खाना बांट रही, लेकिन वो बच्ची रात को सोई नहीं है। मुझे रोज एक ही फ़ोन करती थी, मम्मा कुछ तो करो, मम्मी आप पूजा पाठ से कुछ तो करो, वो लोग का घर नहीं जाना चाहिए, मम्मी वो लोग का क्या होएगा। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके पीछे। इंस्टाग्राम पे मेरी बेटी को बकचोदी कहा गया, छमिया कहा गया, सब कुछ कहा गया। एक आदमी ने भी उल्टा सीधा कहा तो भी मेरी बेटी ने डट के लड़ी, क्योंकि उसकी माँ उसके पीछे थी। आप सोचिए, ये उम्र में बच्चे क्या क्या करते हैं, जैसे केरला स्टोरी में आपने देखा है। लेकिन मुझे प्राउड है अपनी परवरिश पे, अपनी बेटी पे। मेरे चतुरानंद भैया ने मुझे नहीं कहा, मेरे चतुरानंद भैया ने सबसे पहले मेरी बिटिया को कहा कि दीदी बिटिया को बोलो थैंक यू। और अभी मैं बहुत जल्द सोच रही हूँ, उसको डॉग लवर है तो उसको मैं एक कैनल खोल के दूंगी अच्छा सा, जिसमें बाहर के स्ट्रीट डॉग के लिए भी वो हमेशा दौड़ती है। अगर रात बिरात के 2 बजे भी फ़ोन आए, स्ट्रीट डॉग के लिए दौड़ती है। लेकिन उसने बहुत बड़ा काम किया है। किसी के डर के बजाय, कहते हैं ना, शेरनी के घर में शेरनी ही पैदा होती है। और बखूबी मेरे पति ने भी बखूबी मतलब काम किया है, बखूबी सबको खाना वाना बांटा है, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सही में काबिले तारीफ है ये सब। बस, लेकिन मैं आप सबको एक वादा कर रही हूँ, सारे लोगों को, कि अभी मैं एक वीडियो डालूंगी जिस वीडियो में, और दूसरा सबसे बड़ा थैंक यू बोलूँगी गोपाल शेट्टी जी को। भाई किसी का नाम नहीं ऐसे करेंगे। गोपाल शेट्टी जी ने भी इन लोगों के लिए बहुत मदद की है, उनको उनका हक दिलाया है। तो सर थैंक यू सो मच, हम सबका मान रखने के लिए। देखिए, गोराई हमारा घर है, पहले इंसान अपने घर का भला करता है, फिर बाहर का भला करता है। मैंने तो अपने सुल्तान जिन के जरिए तालों का काम चालू किया था और सब किया, और आपने इन लोगों की मदद करके गरीबों का बहुत अच्छा साथ दिया। अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो आप जैसे नेता बन के रहना ही हमारी गोराई में अच्छी बात है। बाकी मेरे सुल्तान जी ने तो कमाल दिखा दिया, तालों ने कमाल दिखा दिया। लेकिन मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि अभी आपको घर मिला नहीं है, ऐसी प्रॉमिस किया गया है। जब तक बाकायदा माहड़ा में आपको घर नहीं मिलेगा, तब तक ये विद्या देवी आप सभी के नाम पे तालों का काम चालू रखेगी। और कल से 11 लाख मैंने और हाजिदा ने एक अलग पूजा चालू की, बगलामुखी की तो की थी, आप लोगों के लिए पूजा चालू की है। क्योंकि मुझे इस बार वैसी सरकार नहीं चाहिए जो सरकार गरीबों का गला दबूचे। आप देखिएगा, कुछ तो कमाल होगा 11 दिन के अंदर। और खास करके कुछ मेरे पर्सनल लोगों का भी होगा, जिन लोगों को बार बार समझाया गया है हमारे बीच में मत आइए मत आइए मत आइए, लेकिन कोई नहीं समझता है। कोई किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, कोई किसी से बात करता है। आज की तारीख में कैसा है मालूम है,
हर किसी को सिर्फ अपना दिखता है, ऐसी बात है। मैं आपको सच बोलूं, आज मैं सोच ही रही थी कि कब तक, देखो मैं खाना खिलाने में पीछे नहीं हटती, मैंने तो सोचा ही था। और एक और वादा है, जब तक आप लोगों का घर आपको नहीं मिल जाता, घर अच्छे से नहीं बन जाता, क्योंकि भी आप लोगों को वहाँ जहाँ पे आपका तोड़ा था वहीं घर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो जब तक आपका घर नहीं बन जाता, आप लोग सेटअप नहीं हो जाते, तब तक भले 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, ये विद्या देवी आप लोगों को खाने की हेल्प तो करेगी। और कल विद्या देवी अपने हाथ से हलवा पूरी और कहते हैं ना अक्खा मूंग का सब्जी मैं अपने हाथ से बना के आप लोगों के लिए लाने वाली। हालांकि हमारे कैटर्स वाले भाई का थोड़ा सा मुंह उतर गया, मैंने देखा उनको कि उनको ऐसा लगा कि अभी आप लोगों को घर मिल गया तो खाने का। ऐसा नहीं है, अभी 10-15 दिन खाना है, लेकिन कोई भी इंसान जिंदगी भर नहीं। मुझे आप लोगों को जिंदगी भर खाना नहीं बांटना था, मुझे आप लोगों का घर दिलाना, कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दिलानी थी। हालांकि मुझे शिकायत आई है लोगों की कि जो खाना बांटने आ रहे बहुत घाई कर रहे हैं, तो मैं अपने कैटर्स वाले भाईजान को यूट्यूब के जरिए ही कहूँगी कि अगर मैं आपको पर डे का 12,000 रुपया दे रही हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ कम से कम अच्छे से पेट भर के खिलाइए, क्योंकि हम उन लोग को हेल्प कर रहे हैं। और जब तक आप लोगों को आपका घर का पूरा जिम्मेदारी नहीं मिल जाता, तब तक मैं आप लोगों का ध्यान दूंगी। अब मैं खुद आ चुकी हूँ यहाँ पे, आज सुबह मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अब मेरी निगरानी में सब काम होगा, आप बेफिक्र रहिए। और अब की बार मैं आपको क्या कह रही हूँ, जब तक आपको आपके घर की चाबी नहीं मिल जाती, तब तक विद्या देवी यहाँ पूजा चालू रखेगी। और ये कमाल तो 11 दिन के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि कल से पूजा चालू हुई है बहुत बड़ी, जिसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और वो धमाका कोई बचा नहीं सकता। इस देश को जो लूट रहे हैं वो भी जाएंगे, जो हमारे जिंदगी में आके हमें लूट रहे हैं वो भी जाएंगे, जो बार बार दखल अंदाजी कर रहे हैं वो भी जाएंगे। देखिए, मैं कभी भी किसी को समझा नहीं सकती, एक बात याद रखिएगा, जो हमारे सामने बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता है, एक्चुअली वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके समझ लो कि उससे उस बात की जलन है कि इसके पास ये चीज़ क्यों है और हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, ऐसी बात है। तो बस आप लोग सब खुश रहिए, ये मेरी नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, आपके विश्वास की जीत है। मैंने तो बस कोशिश की है और मेरी कोशिश रंग लाई, ये बात है। और सबसे बड़ी जीत मेरी बेटी की है, क्योंकि उसने ये सारी मेहनत की है। देखो, घर बैठे फ़ोन करके खाना ऑर्डर करके भेजवाना कोई बड़ा बात नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बाकायदा खड़े रह के लोगों की बातें पहुंचाना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेहनत उसने की है। आप लोगों की बातें इंस्टाग्राम तक पहुंचा, इंस्टाग्राम पे कम से कम 16,000 लोगों ने देखा, सब जगह बातें गई, बहुत कुछ, उससे भी बहुत कुछ लोगों ने बहुत बेकार बेकार बातें बोली, लेकिन उसके लिए उसकी माँ सक्षम बैठी है इधर। मैं कल मिलूंगी आप सब लोग से, लेकिन ये है कि आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। हो सके ना तो ज़्यादा कुछ मत करना, अगर मुझे मानते हो तो कहीं भी 2 अगरबत्ती सुल्तान जी के नाम पे रख दो, और एक इत्र का छोटा सा बॉटल, एक इत्र का छोटा बॉटल साफ जगह पे उड़ेल दो कि मेलड़ी माँ के नाम पे, सुल्तान जी के नाम पे, कि हमारा काम और अच्छे से हो जाए और हमको जल्द से जल्द घर मिल जाए, तो आप लोगों का काम और अच्छे से हो जाएगा। ये मेरा वादा है विद्या देवी का। लेकिन तब तक आप लोगों को खाने की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि खाना बांटने से मैं कोई गरीब नहीं होंगी, ऐसी बात है। और आप लोगों का पूरा ध्यान दिया जाएगा खाना बांटने में, रहने में। बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को खाना बांट रहा है तो ये गिना चुना है, तो आप लोग भी आप बराबर टाइम से आके अच्छे से अपने घर के लिए ले लीजिए। क्या होता है, आदमी उतनी दूर से आता है, उसे भी वापस जाना रहता है, ट्रैफिक वाफिक रहती है, ऐसी बात है। बाकायदा मैं उन्हें कहूँगी ये बात के लिए, आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए। और मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली जब सुनी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी बेटी तो रोने ही लगी थी, लेकिन मैंने उस वक्त आना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये है कि सत्ता पलटेगी, अब बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि पहले मैं अपने घर से शुरुआत करूँगी ना, पहले हम अपने गोराई को सुधारेंगे, उसके बाद आगे की जिम्मेदारी देखेंगे। बाकी कुछ पापियों को सज़ा देना बाकी है, वो मैं दूंगी। कुछ पापियों को इस तरह सज़ा देना है कि बार बार जब बोला जाता है कि मेरे परिवार के बीच में नहीं आने का, नहीं समझ में आता। एक और बात, शायद किसी ने ये बात नोटिस नहीं की, किसी ने तो हमें, किसी एरिया वालों ने हमसे हेल्प मांगी थी कि अगर हमारा भी एरिया टूटा तो हमें खाने के हेल्प करा, लेकिन किसी ने ये बात नोटिस नहीं की कि अब तक हमने वहाँ पे भी किसी मुसीबत को आने नहीं दिए, वो भी जगह बंदिश किया है, लेकिन वहाँ के किसी ने अब तक हमें थैंक यू नहीं बोला। कोई बात नहीं, वो जगह पे भी कोई नहीं आएगा, और वो जगह पे आगे आने वाले कई दिनों तक कोई नहीं आएगा। लेकिन ये वादा है, बस 8 महीना आप लोग वेट करो, 8 महीना वेट करो। भले आपको घर मिल रहा है सब है, लेकिन 8 महीने बाद विद्या देवी जो जगह ले रही है, बहुत सारे लोग मेरी मदद कर रहे हैं, जो जगह ले रही है उसमें कम से कम मेरे ख्याल से उस जगह में 5,000 घर आराम से बसेंगे, लाइट पानी के साथ, जिसको एकदम गरीबों को दिया जाएगा। बेचने का हक नहीं दिया जाएगा, जब तक आपको रहना है रहो, उसके बाद आपका हो जाएगा घर, क्योंकि ज़मीन मेरे नाम पे रहेगी। मैं आप लोगों को भी
ना वो करूँगी। आप लोगों के नाम जिसके जिसके नाम पे घर रहेगा उनके नाम घर कर दिया जाएगा, लेकिन बस बशर्ते ये शर्त रहेगा कि आने वाले 20 सालों तक आप वो घर नहीं बेच सकते। हाँ, आगे 20 सालों के बाद आपको भले वो घर किसी को बेच के जाना है, आप कहीं जा सकते, ठीक है। हम चाहते हैं वहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि उसके आगे फिर मैं स्कूल भी खोल रही हूँ। स्कूल भी बहुत जल्दी खुल जाएगा, जुलाई अगस्त से हमारा स्कूल खुलेगा, जूनियर सीनियर केजी छोटे बच्चों का। तो जो घर बैठे हैं वो फ्री में स्कूल आना शुरू करेंगे। उसके बाद आगे अगले कहते हैं ना जयंती तक, अम्बेडकर जयंती तक, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तक, जयंती के दिन के बाद हम चालू करने वाले हैं बहुत बड़ा स्कूल, जो पहली से लेके फर्स्ट से लेके 12 तक रहेगा। उसमें साइंस कॉमर्स हर चीज़ हमारे बच्चे फ्री में पढ़ के निकलेंगे। ये सारा काम मैंने सेटअप किया है। और इसके बाद नवंबर में 101 लड़कियों की शादी का प्रण लिया है। वो विद्या देवी वन मैन शो करेगी, मुझे किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए। उसमें लड़का लड़की का पक्ष कैसा है वो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगी। उसमें फ्री शादी है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको लड़का लड़की की तरफ से 10-10 लोगों को लेके आना है, बाकी कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, हमारी सरकार कब से इतनी वो हो गई कि जहाँ देखो मुंह उठा के चल देती है। बताओ, सांता क्रूज से लेके दहीसर तक नालों की सफाई के लिए देखा जा रहा है, दौरा मारा जा रहा है। और मैंने एक बात देखी हमारी सरकार को, कि मैं नाम नहीं लूंगी, हमारी सरकार बोलूंगी तो सब समझ जा रहे हैं हमारी सरकार को, कि हमारे उद्धव भाई जब तक सीट पे थे वो कभी कहीं मुंह उठा के नहीं जाते थे, लेकिन अभी जो नई सरकार बनी है मैंने देखा वो दहीसर का दौरा बहुत ज़्यादा लगाते हैं, सिंपोली में बहुत ज़्यादा आते हैं, दहीसर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये शोभा नहीं देता। आप अगर किसी पद में तो आप वहीं बैठिए, आपको बैठे बैठे हुक्म देना चाहिए। आप बार बार उठ के कहीं भी जा रहे हैं, इससे आपका वर्चस्व नीचे आ रहा है, आपका मान नहीं है, इसमें आपका मान नीचे हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी, 11 दिन में कुछ चमत्कार तो होगा। और मैंने जैसे बताया कि कुछ लड़कों पे मैं नाराज़ हूँ, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। नाराज़गी इस बात की है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वही करते हैं, तो मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आप लोग रहो ना अच्छे से, खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करो ना जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि फिर क्या होगा मालूम है, लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि अब तक आपने जो नहीं खोया सब खो दो। मुझे नहीं पसंद है ये सब, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं। बाकी मैंने अब खुद चुप रहना सीख लिया है, क्योंकि अपनी खुद की बेइज्जती बार बार कराने से अच्छा चुप रहना अच्छा है। क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी चुप हो जाती है तब कौन किसका कितना साथ देता है, ये मुझे भी देखना है। चलिए, जय माता दी।